ग्रीस के हवाले से कि ग्रीस में जो पाकिस्तानियों के वीज़े कैंसल करना शुरू कर दिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसके ऊपर डीडी रिएक्ट ने भी रिएक्शन दिया था, वो भी वीडियो मैंने देखी, उसको ज़रूर जाके देखिए। उस हवाले से मुज़म्मिल लोगों के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानियों का क्या हाल है। ये बात मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि हमें पूरी दुनिया में इंडिया जो नारा लगाता है जय हिंद का, तो पाकिस्तानियों ने मशहूर कर दिया गे हिंद। तो ये हमारे रवैये हैं, जबकि पूरी दुनिया में अब गे को गाली नहीं समझा जाता, कोई उसको गाली नहीं, वो ट्रांसजेंडर पे थोड़ा मूव हो गए हैं, वो भी ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ, जब ये नॉवेल्टी इस चीज की खत्म हो जाएगी। जो कवानीन है जना के ऊपर, शराब के ऊपर, होमोसेक्सुअल्स के ऊपर, वो सारों को नरम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सीख रहे हैं दूसरे कल्चर से, वो अच्छी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि इंसानों से प्यार करना तशवीश की नजर से, शक की नजर से ही देखते हैं, क्योंकि उसकी हमारी हरकतें हैं, हमारे रवैये हैं, हमारी मॉरल सुपीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स है, लोगों को कुछ ना समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना है। और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की रिएक्शन वीडियो लेके आया हूं डेली स्वैग की, जिसमें वो बात कर रहे हैं ग्रीस के हवाले से कि ग्रीस में जो पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसके ऊपर डीडी रिएक्ट ने भी रिएक्शन दिया था, वो भी वीडियो मैंने देखी, उसको जरूर जाके देखिए। उस हवाले से मुजम्मिल लोगों के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानियों का क्या हाल है। ये बात मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि हमें पूरी दुनिया में छितर पड़ने हैं। दुनिया में पहले ही हमारा बेड़ा गर्क हुआ है, हमारी हरकतें, हमारे कारनामे सारी जगह पे मशहूर होते हैं, लेकिन हमें उल्टी घोटी पिलाई जाती है। हमें बताया जाता है कि जी पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत है। इवन इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि यही पाकिस्तानी जब बाहर की दुनिया में जाते हैं तो बड़ी तेजी से ऊपर चले जाते हैं। ये भी एक प्रॉपर झूठ है। जब भी हम मैट्रिक्स देखते हैं, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, इंडियन जो हमारी तरह के दिखते हैं, हमारी तरह का खाना खाते हैं, जिनकी जबान भी मोर और लेस, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे कल्चरल इंडिकेटर्स हमारे एक जैसे हैं, लेकिन एक चीज डिफरेंट है, मजहब, जिसकी वजह से हमारा माइंड सेट बदल गया। तो वही लोग, इंडिया के लोग वहां पे जाके सीईओ बनते हैं। और ये मैं कोई एनेक्डोटल बात नहीं कर रहा, आप जितने भी इंडिकेटर्स देखते हैं, इंडिया में, अमेरिका में, यूके में गोरों से ज्यादा हाउस होल्ड की इनकम्स इंडियंस की है और हमारी बॉटम पे है। तो नहीं, ये बात झूठ है कि हम वहां पे जाकर बड़ी तेजी से ऊपर चले जाते हैं। इक्का दुक्का आपको मिल जाते हैं लोग, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी हमारी सबसे बॉटम में होती है। तो उसकी वजह है हम जो सेल्फ राइचियस और मॉरल सुपीरियोरिटी का जो हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, जो हम दुनिया को दर्श देते हैं, तो उसका नतीजा यही निकलता है कि कहीं पे भी हमें हर जगह पे जाकर सुबकी होती है। मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस ग्रेस के अंदर से। गाइस ग्रेस ने बाइकॉट पाकिस्तानी का ट्रेंड चलाना स्टार्ट कर दिया अपनी कंट्री के अंदर। गाइस यहाँ से पाकिस्तानी कोई भी अपने वीजे के लिए अप्लाई करता है ग्रेस का, गाइस वो वीजा उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाता है ग्रेस की गवर्नमेंट की तरफ से। गाइस सिर्फ ग्रेस ही नहीं, गाइस पूरी दुनिया के अंदर से, गाइस तुर्की ने हमारा बाइकआउट किया, गाइस दुबई ने हमारा बाइकआउट किया, सऊदी अरेबिया से हमारा बाइकआउट चल रहा है कि हमारे वीजे एक्सेप्ट नहीं हो रहे। गाइस क्या बचवाता है कि हम दुनिया के वस्तरीन कंट्रीज में शामिल होते जा रहे हैं। अगर दुनिया के वस्तरीन पासपोर्ट में हमारा भी शुमार है, चौथे नंबर पर आता है दुनिया का वस्तरीन पासपोर्ट। अगर यही सच्चाई में जाकर पाकिस्तानी किसी पब्लिक को बताऊंगा तो देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या ये इस बात पर यकीन करती है या नहीं, और क्या पाकिस्तानी पब्लिक इस वहम और गुमान से बाहर आती है या नहीं कि हमारे हालात बहुत खराब है और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया बहुत ज्यादा आगे जाता जा रहा है। तो पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय आती है, आइए मिलकर जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? मोहम्मद अदील। क्या करते हैं? शेफ हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बात करने का पर्पस आपसे ये है, हम एज अ कौम कैसे हैं? क्या हमारी दुनिया के अंदर मिसाल दी जाती है कि पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है, या किसी और दूसरे तरीके से मिसाल दी जाती है? असल में मिसाल तो हमारी ये दी जाती है कि हम स्टेप डाउन करके चलते हैं। हम जैसे बाहर के ममालिक के हिसाब से लगा लेते हैं, मैं दुबई में रह के आया हूँ 4 साल। तो ऐसा है कि एज़ अ पाकिस्तानी अगर हम एक दूसरे के साथ हम सर्वाइव करते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि जी इसको हम डाउन कर दें, इसको हम आगे बढ़ना दें। इससे बगौल के अगर आप इंडियन को देख लें, वो एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, उसको सर्वाइव करवाते हैं। तो इसी तरीके से यूरोप में अब मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, इंडियन। इससे मैं पूरे तरीके से सहमत नहीं होऊँगा। ये जो लेग पुलिंग की जो बात की जाती है, ये एक कम्पेटिटिवनेस होती है, प्रोफेशनल जेलसी लोगों में होती है। आई थिंक ये पूरी दुनिया के लोगों में पाई जाती है और ये जेलसी होना एक अलामत है कि आप में आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है। तो ये स्टेरियोटाइप है मेरा ख़्याल से, मैं इससे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। लेकिन आगे चलते हैं, क्या बात करते हैं? से वीज़ा लग रहे हैं, हमारा कोई नहीं लग रहा। कहने का मतलब ये है कि हाँ, पूरी ये सच मुहिम है। चल रही है जी कि वीज़े अप्लाई हो रहे हैं जी, करें आप। कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ़ीस ले रहे हैं पाकिस्तानियों को, सब जो है ना फ्रॉड है। पाकिस्तानियों और सिर्फ फ़ीस ही नहीं ले रहे, वीज़े लेके वीज़ा दे के भी कैंसल हो जाता है वीज़ा पाकिस्तानियों का। ये हाल है। को ना इधर कोई तस्लीम कर रहा है, ना उधर कोई तस्लीम कर रहा है। सीधी-सी बात है, आपने इधर वो जैसे मिसाल है कि वेड़े का जो है ना वो नकेल बाँधा होता है नीचे मुँह करके कि लगे रहो मुँह करके काम, इधर ही कमाओ, इधर ही खाओ, इधर ही मरो। तो ये तरीक़ेकार है। अब इधर तो जो है ना ऐसा है कि हम अब सर्वाइव चीज़ लेने आए हैं, 500 हमारे पास है, वो पता लगता है 2000 की है। हम तो यहाँ पर तो कहते हैं, किसी से भी आप पूछ लो कि पाकिस्तानियों के बाहर बड़ी इज्जत है, पाकिस्तानियों के तो झंडे लगे हुए हैं, तो आप तो कुछ और ही बता रहे हैं। कोई इज़्ज़त नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान की इज़्ज़त खुद बनाता है। एज़ अ पाकिस्तानी मैं अगर आपके साथ अच्छा करूँगा उधर, तो आप मुझे अच्छा कहोगे, ठीक है ना? मैं आपको छोड़ के इंडियन की मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कैसे रिस्पेक्ट होगी?
और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जो हमारा मॉरल सुपीरियॉरिटी का जो कॉम्प्लेक्स है, दुनिया को दर्स देना, दुनिया को बताना, हर जगह पे इस्लाम को घुसा लेना और अपने अपने इक़्तिदार को बेहतर समझना दूसरों से, ये उसका नतीजा है। और ये अक्रॉस द बोर्ड आपको नज़र आता है। आप अमेरिका में भी देख लें, इंग्लैंड में भी देख लें और यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी जाकर देख लें, आपको नज़र यही आएगा कि मुसलमान अपने घाटों में, स्पेशली पाकिस्तानी, अपने घाटोज़ में रहते हैं, लोगों को इंटिमिडेट करते हैं, उनको लेक्चर देते हैं। मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले जब पूरी दुनिया ने होमोसेक्सुअल्स को इज़्ज़त देने का, उनको इंसान समझने का फैसला किया, तो उसमें इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ है जिसने गे मैरिज को लीगलाइज़ किया कि हाँ भई, 2 बंदे जो मर्ज़ी करें, आपको क्या तकलीफ़ है? आप कौन होते हैं? लेकिन क्योंकि उनके वहाँ पे मज़हब की इस तरह की डोमिनेंस नहीं है और उनका मज़हब भी थोड़ा हल्का है, वो भी इतना कोई इंट्रूसिव नहीं है। इसलिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज़ कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया। तो बजाय इसके कि हम उससे कुछ सीखते, मुझे याद है सोशल मीडिया पे इतनी कैंपेन चलाई, इंडिया का मज़ाक उड़ाया, ट्रोल किया पाकिस्तानियों ने। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बात चली गई और इंडिया आगे जा रहा है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। इंडिया जो नारा लगाता है जय हिंद का, तो पाकिस्तानियों ने मशहूर कर दिया गे हिंद। तो ये हमारे रवैये हैं, जबकि पूरी दुनिया में अब गे को गाली नहीं समझा जाता, कोई उसको गाली नहीं, वो ट्रांसजेंडर पे थोड़ा मूव हो गए हैं, वो भी ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ, जब ये नॉवेल्टी इस चीज की खत्म हो जाएगी, तो दुनिया आगे की तरफ मुसलसल जाती है और हमें पीछे जाने का शौक है। उसकी वजह क्या है? अनफॉर्चुनेटली वही वजह है कि हम एक 1400 साल पुराने जो मॉरल कोड है उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो कौम खुद ही आइडलाइज करे पीछे जाने की, इस कौम का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान मदीने की रियासत का चूना बेचेगा, लोगों को पुराने जमाने को ग्लैमराइज रोमांटिसाइज करके आगे बेचेगा, तो उसका नतीजा यही निकलेगा और वो चल ही नहीं सकता। मदीने की रियासत में खान साहब को सबसे पहले 100 कोड़े लगे जो उन्होंने अपनी जवानी में हरकतें की हुई हैं। चोरों के हाथ कटेंगे, लोगों को सड़कों पे कोड़े लगाएंगे, वो नहीं चल सकता। वो फिर अफगानिस्तान तालिबान बन जाएगा। लोग आगे की तरफ जाते हैं, हम पीछे की तरफ जाते हैं और हमारी आवाम को ये चीजें सिखाई जाती हैं। तभी जब ये बाहर जाते हैं तो औरतों को छेड़ते हैं और जब पकड़ते हैं उनको जलील करते हैं कि आप ये क्या हरकतें कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ये नंगी फिर रही है, तो इसका मतलब यही है। तो इस वजह से वो लोग इनसे डरते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली बाकी मुसलमानों का भी हाल है। जब ये सीरियंस जर्मनी वगैरह में गए, इन्होंने क्या क्या सैकड़ों हजारों की तादाद वहां की जर्मन औरतों को, उनके गंदे हाथ, उनकी हैरेसमेंट। तो ये रवैये हैं और ये रवैये बदलने की अगर कोशिश की जाती है, इनकी तालीम तरबियत की जाती, इनको बताया जाता कि अपना मजहब, अपनी सोच, अपनी वैल्यूज औरों के ऊपर मत थोपो। जिस कल्चर में जा रहे हो वहां पे डू एट रोम एज रोमन्स डू, उधर जाके उनके कल्चर की भी इज्जत करो। ये उनको नहीं सिखाया गया, ये वर्च्यू नहीं बताया गया। इनको वर्च्यू बताया गया दीन की तबलीग करो, उनको बताओ हम कितने अच्छे हैं। तो उसका नतीजा आप देख लें, पूरी दुनिया आपसे नफरत करने लगी है और पूरी दुनिया आपको छितर मारती है। न्यूज़ देता चलो आपको अफ़सोस होगा सुनने के बाद। गिरेस भी यही कर रहा है, बायकॉट पाकिस्तानी का ट्रेंड चल रहा है। पाकिस्तानी के जितने भी वीज़े होते हैं सबके रिजेक्ट करी जा रहा है। ऐसे ही हो किसी रहा है। एक का भी वीज़ा नहीं लगा रहा। सर अगर हम पासपोर्ट के लिहाज से बात करेंगे, दुनिया के वर्स्ट तरीन पासपोर्ट चौथे नंबर पर हमारा आता है। सर क्या वजूहत है कि हम पर, क्या ये अल्लाह ताला का अज़ाब है या हम खुद अपने अज़ाब के बाइस हैं? नहीं, नहीं, अल्लाह ताला का अज़ाब ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला का एक अज़ाब है, अल्लाह ताला एक ज़रा लाए तो ये दुनिया फना हो जाए। ठीक है? ये अज़ाब हमारा अपना है। जब तक हम अपने अंदर से एक दिल के अंदर से गंद साफ नहीं ना करेंगे, तब तक हम अपने हालात नहीं बदल सकते। सर आपने बताया कि इंडियन की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आप ज़रा ये भी बता दें कि अगर हम सबसे अच्छे मज़हब के फ़ॉलो करने वाले हैं और बाकी सारे काफ़िर हैं, गलत मज़हब का फ़ॉलो करते हैं, तो उनके अंदर ये बुराइयाँ क्यों नहीं आती? आपके अंदर ये बुराइयाँ क्यों आती हैं? आपके अंदर जो बुराइयाँ आती हैं, जैसे आपने अल्लाह मियाँ का नाम लिया, ठीक है, आप मुसलमान मुल्क में रहते हैं। आप ये प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे। ये आपकी मॉरल सुपीरियॉरिटी है, ये सेल्फ राइचियस एटीट्यूड है जो आपको आपके मज़हब से आता है। ये आप अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि अगर किसी औरत ने छोटे कपड़े पहने हुए हैं, तो आप उसको गंदी नज़र से देखें और वो नज़र आपके अंदर कहाँ से आती है? क्योंकि ये पर्दा, गैरत, बगैरती का चक्कर आपको आपके ज़हन में मज़हब ने डाला है। जब कोई 2 मर्द अगर कोई गे होते हैं, आप उनको जाकर पीटते हैं, गंदी नज़र से देखते हैं, बुरा-भला कहते हैं। दुनिया उससे आगे जा चुकी है क्योंकि वो इंसानियत के ऊपर बेस करते हैं, वो कुछ 1400 साल या 2000 साल पुराने मॉरल कोड के ऊपर बिलीव नहीं करते। आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि आप हर चीज़ के अंदर अल्लाह मियाँ को घुसा देते हैं। ज़ाहिर बात है, आप देखें उनकी मेजॉरिटी है कि आप एक शॉप खोलते हैं, उस शॉप में एक इंडियन लगा हुआ है। अब वो इंडियन काम कर रहा है, वो अपने इंडियन को साथ लेके आ रहा है। अब पाकिस्तानी का क्या है? पाकिस्तानी का ये है जी कि नहीं यार, इधर नहीं आना, इधर हालात ख़राब हैं, इधर बहुत मुश्किल है, हम बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। हालात सही होने के बाद भी अच्छे कमा रहा है, फिर भी ये कहे। देखिए ऐसा है कि मैं एज़ एक मिसाल देता हूँ कि भाई की मिसाल देता हूँ कि भाई को नहीं ऊपर जाता देता देख सकता, तो फिर एक कज़न, कोई रिलेटिव, कोई दूर का, दराज़ का, आप किसी को भी नहीं ऊपर जाके देख सकते। हमारे अंदर ये गलत जो चीज़ है ना, वो यही है कि हम किसी को ऊपर नहीं देख सकते। अगस्त के तराने का आज तो 14 अगस्त भी आ रहा है। ये डायग्नोसिस भी गलत है और ज़ाहिर बात है फिर उसका सॉल्यूशन जो है, जो उसकी प्रिस्क्रिप्शन है, वो भी गलत है। मेरे प्यारे भाई जो हैं, अनफॉर्च्युनेटली इन्हें पता तो है कि इनकी हालात ख़राब क्यों, और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है कि इनको नज़र आ रहा है अपनी पस्ती
का शिकार होते हुए इन्हें समझ आ रही है, लेकिन उसका डायग्नोसिस सही नहीं कर रहे। मॉडर्निटी लाएं अपने अंदर दूसरे कल्चर में से अच्छी चीजों को समझने की ताकत, हिस्स पैदा करें अपने अंदर, फिर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो आप काम कर रहे हैं वो गलत क्यों कर रहे हैं। फिर भी हम यहाँ पर 14 अगस्त के तरानों में कहते हैं कि सबसे आला, सबसे ऊंची हमारा हमारा कौम है, हमारी कौम है। इस तरह के जो भाषण दे रहे हैं, ये सिर्फ भाषण के नाम पर ही है या वाकई में ही हम अजीम तरीन कौम है जो दुनिया हमारी मिसालें भी देती है? नहीं, अजीम तरीन कौम अगर हम जक्ति करेंगे, हम कौम के लिहाज से हम, जैसे अगर कोई एक रिलेटेड जंग की इशू होता है या किसी तरीके से होता है, तो हम एक जिंदा कौम है। हम उस लिहाज से देखें तो हम डिफेंस करना जानते हैं। जिंदा कौम तो क्या डिफेंस करना आप जानते हैं आप? सारी जंगें हम हारे हैं। हम जब डायरेक्ट जंग नहीं कर सकते तो हम छोटी-मोटी छेड़खानियाँ और दहशतगर्दी के हमले करते हैं। 1 इंच हमने ज़मीन हासिल नहीं की, बल्कि पूरा एक इतना बड़ा 40% पाकिस्तान रकबे के लिहाज से या 50% आबादी के लिहाज से हम खो बैठे हैं। क्या डिफेंस करना जानते हैं? इसी पे अफ़सोस होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पा रहे, और मेरा नहीं ख्याल हम समझ पाएँगे जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक आपके अंदर मॉडर्निटी और लिबरलिज़्म की वैल्यूज़, लिबरलिज़्म का मतलब ही ये है कि दूसरे मुआशरों से, दूसरे कल्चरों की तरफ टॉलरेंट होना और उनको समझना, उनसे सीखना और उनको अडॉप्ट करके आगे जाना। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज फिर आगे जाने लगे हैं क्योंकि वो दूसरे कल्चर्स को, उन्होंने यूएई में कितना, मुझे अब सही याद नहीं है, कि बहुत बड़ी परसेंटेज यूएई के लोगों की पॉपुलेशन से ज्यादा वहां पे फॉरेनर्स रहते हैं। फॉरेनर्स ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही, इंडिया से लोग जाते हैं, गोरे वहां पे जाके रहते हैं। उन्होंने उनके साथ टॉलरेंस पैदा की है। जैसे मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूं, सऊदी अरब ने कह दिया कि हाँ भाई होमोसेक्सुअल भी हमारे मुल्क में आ सकते हैं, वो भी वेलकम है। यूएई ने अपने जो कानून है जना के ऊपर, शराब के ऊपर, होमोसेक्सुअल्स के ऊपर, वो सारों को नरम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सीख रहे हैं दूसरे कल्चर से, वो अच्छी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि इंसानों से प्यार करना, इंसानों की फलाह के लिए, इंसानों को ऊपर जाने के लिए, उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आपको पहले उन्हें इंसान समझना पड़ेगा। जब आपने औरत की छोटे कपड़े देख के उसको पहले ही हकीर और आवारा और बदचलन समझ लिया है, तो वो उसका पोटेंशियल क्या बनेगा? वो कहां डॉक्टर बनेगी, कहां इंजीनियर या एस्ट्रोनॉट बनेगी? नहीं बनेगी। जब आपने एक बंदे को गे समझ के उसको हकीर, उसको छत से ऊपर नीचे फेंक दिया, जो कि शरिया में पनिशमेंट है। एलन ट्यूरिंग गे था, उसके ऊपर जुल्म हुआ, उसको कैस्ट्रेशन की गई। इंग्लैंड में सेकंड वर्ल्ड वॉर का हीरो माना जाता है, जिसने नाज़ीज़ के कोड्स को डिसाइफर किया, उसने मशीन बनाई, पहला कंप्यूटर का बाप उसे कहा जाता है। इस वजह से वो गे था। अगर वो इन मुल्कों में होता है, इन्होंने कहना था नहीं, ये हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब आया हुआ है कि हमारा चीफ साइंटिस्ट जो है वो गे है। अच्छा, बल्कि इंडिया हमारे ऊपर बम गिरा दे, हमारा दुश्मन हम पे बम गिरा दे, लेकिन हमने गे की मदद नहीं लेनी। अब्दुल सलाम, इतना बड़ा साइंसदान, इस्लामी दुनिया में पहला बड़ा साइंसदान अब्दुल सलाम, उसको नहीं मानते, उसकी कब्र की बेहुरमती कर देते। क्यों? क्योंकि वो अहमदी है, कादियानी है, काफर दज्जाल है वो। तो ये रवैये आप लोगों के, आपको अपनी पहचान ही नहीं है। 9 मई के वाकये के बाद पता चल गया ना कि कोई भी इमरान खान साहब के जलसे के लिए उसके बाद बाहर नहीं निकला। हम तो अपने अपने मसाइल हल नहीं कर पा रहे, जंगे हमने कहा ये भी से अच्छी लड़नी है बात सर। है। बेसिक जो है ना, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे आप एक इशू ले लें 9 मई का। 9 मई का वाकया, रियासत को, कानून को हाथ में लेके कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। प्रोटेक्ट करें आप, पुरअमन एहतजाज करने का राइट हर तरफ है, लेकिन ये जो काम हुआ है इसकी तो मजम्मत जितनी करनी जाए उतनी कम है, ठीक है ना। अपनी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने से वो क्या होना है, अपना नुकसान होना है। तो क्या समझते हैं आपके उस वाकये के बाद इमरान खान साहब के सपोर्टर जो कहते थे कि भाई हम तो इमरान खान साहब को चांद तक पहुंचा देंगे, लेकिन उस वाकये के बाद कोई बाहर नहीं नजर आया। तो ये तो बात है कि अगर जब हल्का सा भी कोई मुश्किलात आ जाए तो हम ये मेरा ख्याल बात अब इमरान खान की तरफ टॉपिक पे जा रही है, तो जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आगे देखते हैं ये भाई और क्या कहते हैं। बस ऐसे ही है। आपकी नकेल उन्होंने नीचे डाली हुई, आप 25,000 कमा रहे हैं, आपको 50,000 की जरूरत है। आप 50,000 के पीछे भागेंगे, आपको 75,000 की जरूरत है, 75 को लाख की है। ऐसे हर बंदे को अपनी जरूरत में लगाया हुआ है। जिसका एक बच्चे हैं वो एक बच्चे का खर्चा पूरा नहीं कर सक रहा, जिसके 4 हैं वो 4 का नहीं कर सक रहा। मसला ये है कि हर बंदे को किससे, आप किसी से बात कर लें। अब मैंने एक हाल रोड में मैंने देखा है, एक बंदे के साथ मेरी बातचीत हुई है। वो अपना रोना बता रहा था, मेरे एक मेडिसिन बेच रहा है। वो कह रहा है मेरे पास अपने बच्चे को श्रीलैक खाने के पैसे नहीं है, कि वो श्रीलैक 40 रुपये का हो गया। हम लोग 40 रुपये 50 रुपये को कुछ समझते नहीं है। क्यों? हमारे पास है। जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक चले, ये वीडियो खत्म हो गई, बात कहीं और निकल गई, ग्रीस के टॉपिक पे थी। वहां तक जितना मैंने देखा, मेरा ख्याल से ये जो भाई थे उनको पता तो था कि हम दुनिया में जलील हो रहे हैं, रुसवाई हो रही है, लोग हमें अपलिफ्ट नहीं करा रहे, और फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है पाकिस्तानी को। जहां पे भी जो लोग देखते हैं तशवीश की नजर से, शक की नजर से ही देखते हैं, क्योंकि उसकी हमारी हरकतें हैं, हमारे रवैये हैं, हमारी मॉरल सुपीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स है। लोगों को कुछ ना समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना है, जबकि दुनिया आपको कुछ नहीं समझती। हम अपनी ही 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी करके बैठे हुए, अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में है। दुनिया हमें चपेड़े मार रही है, लेकिन हम हैं कि हम अपनी नींद के अंदर मजीद गहरी नींद
में जाते जा रहे हैं। तो मुझे इसका सॉल्यूशन नजर नहीं आता जब तक कि पाकिस्तान में लिबरलिज्म, मॉडर्निज्म नहीं आएगी, मजहब की जो बदमाशी है उसको तोड़ा नहीं जाएगा। ये साखिर रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, अली सेठी को कर दो, ये कर दो, इंडिया से नफरत कर दो, बम गिरा दो, एक हाथ में स्वीडन की एम्बेसी बंद कर दो, फ्रांस के सफीर को निकाल दो। ये बदमाशियां, ये बोंगियां जो हैं, ये जब तक आप अपने पंजाब में चीचा वतनी में रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन दुनिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो इस तरह के रवैये आपको कहीं पे भी नहीं लेके जाएंगे और आपको सिर्फ जलील ही होना पड़ेगा। और मुझे पाकिस्तान का फ्यूचर मजीद बुरा नजर आता है। हमारा शुक्र मैं छोटी उम्र में ऑस्ट्रेलिया आ गया, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है, पूरी दुनिया में घूम सकता हूँ। अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट होता तो मैं दिमागी मरीज बन जाता या इसी तरह की सोच का हामिल हो जाता, क्योंकि अपनी जेब में तो कुछ है नहीं। इसलिए लोगों से नफरत करें, अपने आप को सुपीरियर समझें, अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में रहें और मौज मस्ती करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।